इससे पहले हमने देखा था अनांता पॉ और नाडिया के साथ व्हाइट लोटस ट्री आ जाता है विंग्स ऑफ इंकारनेशन से मिलकर उनसे अपना पुराना हिसाब करने के लिए उसको उनके ही बनाए गए एरिना में जीतना होगा। लेकिन एरिना में पार्टिसिपेट करने के लिए उसको सेक्रीफाइस ऑफर करनी होगी, जहाँ पे वह नाडिया को ऑफर करता है। पॉ नाडिया को अपना सारा प्लान बताती है, जहाँ पे उसका प्लान है अनांता को एरिना में जिताना, इसलिए ताकि वे विंग्स ऑफ इंकारनेशन से अपना बदला ले सके। लेकिन वही व्हाइट लोटस ट्री में अनांता की मुलाकात विंग्स ऑफ इंकारनेशन के पुराने सर्वेंट से होती है, जिसका नाम बाल्जाक इल्चिनी है, और वहीं पर अनांता और बाल्जाक की फाइट शुरू हो जाती है। पिछले पार्ट में अनांता की एक वल्चर से फाइट हुई थी, जहां पे वह मरे हुए बीस्ट की सोल को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन अनांता ने उसको इजीली डिफीट कर दिया था उसको खाकर। साथ में हमें ये भी पता चलता है अनांता किसी भी बीस्ट या फिर किसी भी इंकारनेशन को खाएगा तो उसकी पावर अनांता की हो जाएगी। वल्चर की पावर का इस्तेमाल करके जितने भी लोगों को आज तक बाल्जाक ने मारा उनसे अनांता बाल्जाक को हरा देता है। लेकिन आखिरी बार बाल्जाक अपने रिचुअल को निभाने के लिए नाडिया की जान लेने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर विंग्स ऑफ इंकारनेशन का पुराना सर्वेंट आकर बाल्जाक को रोक देता है। साथ ही में हमें ये भी पता चलता है जो जो ह्यूमन सेक्रीफाइसेस यहाँ पर आए थी उन सभी में विंग्स ऑफ इंकारनेशन भी मौजूद था, जिसने एक बच्चे का फॉर्म लिया था। यहाँ पर वह इसलिए आया ताकि वह अपने डिवाइन ट्री के ब्रांच को ले जा सके, लेकिन जाते समय वह बाल्जाक को मार देता है। और जैसे ही अनांता विंग्स ऑफ इंकारनेशन को देखता है तो वह काफी गुस्से में उस पर भड़कते हुए अटैक करता है, लेकिन विंग्स ऑफ इंकारनेशन का सर्वेंट आकर विंग्स ऑफ इंकारनेशन को बचा लेता है और उसकी और अनांता की फाइट शुरू हो जाती है। फाइट करते समय अनांता की डिमोनिक एनर्जी उस पर हावी हो जाती है और वह पूरी तरीके से ब्लैक ड्रैगन आजी धागा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वह उन सभी के ऊपर अपने सबसे ताकतवर ब्लास्ट से अटैक करता है, लेकिन विंग्स ऑफ इंकारनेशन सिर्फ अपने सिंगल अटैक से ही अनांता को हरा देता है। यहाँ से अनांता अपनी फर्स्ट स्टोरी को याद करता है, जहाँ पे अनांता विंग्स ऑफ इंकारनेशन को अपने कबीले में ले आया था। वहीं पे विंग्स ऑफ इंकारनेशन अनांता को अपना नाम रियू बताता है, साथ ही में अपना मकसद भी, जो कि है सभी डिवाइन रिविलेशन को हासिल करना। अनांता रियू को मास्टर कहते हुए ब्लैक ड्रैगन के डिवाइन रिविलेशन के बारे में बता देता है, जो कि है ड्रैगन गॉड्स के अंदर। रियो अनांता को वहां पे ले जाकर अपने डिवाइन रिविलेशन को ब्लैक ड्रैगन के डिवाइन रिविलेशन के साथ फ्यूज कर देता है और उस फ्यूज्ड रिविलेशन को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेता है। ब्लैक ड्रैगन भी वहां पर आकर रियो को बेवकूफ कहते हुए उससे पूछता है आखिर ये सब करने का क्या मकसद और आखिर उसका नाम क्या है। रियो अपने बीस्ट फॉर्म में आते हुए ब्लैक ड्रैगन को बताता है कि उसका असली नाम है गियो और वह है विंग्स ऑफ इंकारनेट। अब आगे हम देखते हैं अनांता मरी हुई हालत में नीचे पड़ा हुआ था। जब उसकी नजर अपने सामने जाती है तो गियो और ब्लैक ड्रैगन आपस में लड़ने वाले थे। ब्लैक ड्रैगन गियो से कहता है कि मैं सेंस कर पा रहा हूँ मेरा डिवाइन रिविलेशन तुम्हारे अंदर है, क्या तुमने मेरे डिवाइन रिविलेशन की पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया? इसके अलावा किसी मामूली इंकारनेशन में इतना दम नहीं जो कि मेरे डिवाइन रिविलेशन की पावर को एब्जॉर्ब कर सके। बताओ मुझे तुमने बाकी के डिवाइन रिविलेशन के ऑनर्स के साथ क्या किया है? गियो ब्लैक ड्रैगन को बताता है कि ब्लैक ड्रैगन की पावर वाकई में काफी ज्यादा भयंकर है और उसकी पावर को एब्जॉर्ब करने के लिए उसने बाकी के रिविलेशन को एब्जॉर्ब किया। और जहां बात आती है उन डिवाइन रिविलेशंस के ऑनर्स की, तो उनको बहुत पहले ही गियो ने मार दिया है। ये कहते हुए गियो अपने लाइट अटैक को ब्लैक ड्रैगन के ऊपर अटैक करता है, जिन अटैक को ब्लैक ड्रैगन ने अपनी स्ट्रॉन्ग विंग से ब्लॉक कर लिया है। साथ में गियो ये भी बताता है कि जब उसने ब्लैक ड्रैगन के रिविलेशन को एब्जॉर्ब किया तो ब्लैक ड्रैगन की जो पावर है वह कमजोर हो चुकी है, तो आज डीमन गॉड ब्लैक ड्रैगन आज ही धाका यहीं पर मारा जाएगा। ये सुनकर ब्लैक ड्रैगन अपने मुंह से फायर निकालते हुए गियो से कहता है अगर तुम में दम है तो तुम ऐसा जरूर कर पाओगे अगर तुम्हारे पास अच्छी स्किल हो। ये कहते हुए वह गियो के ऊपर फायर कर देता है, जिससे बचकर गियो वहाँ से भागने लगता है। ब्लैक ड्रैगन भी उसका पीछा करते हुए अपने बड़े पंखों के साथ अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है, जहाँ पे कई सारे मैजिकल पोर्टल ओपन होते हैं और उनमें से फायर आती है जो कि गियो की तरफ बढ़ने लगती है। गियो अपनी लाइट पावर के साथ ब्लैक ड्रैगन के सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर ब्लैक ड्रैगन को भी हैरानी होती है कि गियो के पास लाइट एबिलिटी है। ब्लैक ड्रैगन फिर गुंगारते हुए अपनी डिमोनिक पावर से गियो के ऊपर लॉन्ग रेंज अटैक फिर कर देता है। गियो ब्लैक ड्रैगन के लाइट अटैक को आता देख उसके ऊपर अटैक करता है, जो कि ब्लैक ड्रैगन के अटैक ही जैसा था। वह जितनी भी लाइट अटैक थी वह ब्लैक ड्रैगन की डिमोनिक एनर्जी को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके ऊपर अटैक कर देती है, जो कि ब्लैक ड्रैगन को लग जाता है। ब्लैक ड्रैगन और गियो की इस फाइट को कबीले के सभी लोग देख रहे थे और आसिता को अनांता की चिंता होने लगती है कि आखिर वह कहाँ पर है। वहीं अनांता अपने दोनों हाथ कटे होने के बावजूद उठने की कोशिश करता है अपनी बहन के पास वापस जाने के लिए। तभी वहाँ पर ब्लैक ड्रैगन आ गिरता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। गियो ऊपर से उड़ता हुआ ब्लैक ड्रैगन से कहता है जैसे कि मैंने तुमसे कहा था मैंने तुम्हें हरा ही दिया ना आज ही धाका। मेरे ख्याल से जो काम मैं यहाँ पे करने आया था वो मैंने कर लिया। अब समय आ चुका है अपने घर जाने का हेवंस में।
ये कहते हुए गियो काफी तेजी से हेवंस में चले जाता है और वहीं पर अनांता जोर जोर से रो रहा था। आखिर गियो ने ऐसा क्यों किया? उसने तो वादा किया था कि वे उसकी वैन को ठीक कर देगा। और अनांता की इस बात को वहाँ पे पड़ा ब्लैक ड्रैगन सुन लेता है और वह अनांता से कहता है, डिसेंडेंट ऑफ द ब्लैक ड्रैगन, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम वही हो जिसने इनकारनेशन ऑफ विंग्स को मेरा डिवाइन रेवलेशन पाने में मदद करी? वहीं अनांता रोते हुए ब्लैक ड्रैगन से माफी मांग रहा होता है। ऐसा उसने इसलिए किया था ताकि वह अपनी बहन को ठीक कर सके। ब्लैक ड्रैगन अनांता से कहता है कि इस दुनिया में कोई भी नहीं बना जो कि ब्लैक ड्रैगन का ये हाल करते, लेकिन आज वह अनांता की वजह से कमजोर विंग्स ऑफ इनकारनेशन के हाथों मारा जा रहा है। लेकिन मरते समय वह अनांता को कर्ज करता है, इसलिए क्योंकि उसने विंग्स ऑफ इनकारनेशन की मदद करी। और वही जो ब्लैक ड्रैगन की बॉडी थी वही जलकर खत्म हो जाती है और उसकी बॉडी से एक डिमोनिक एनर्जी बाहर आकर उसी की बॉडी का सेव लेते हुए गाँव की तरफ बढ़ने लगती है। अनांता समझ जाता है कि ब्लैक ड्रैगन गांव को जलाने वाला है और जो ब्लैक ड्रैगन का कर्ज था वह पूरे गांव को जलाने लगता है, वहाँ के लोग, यहाँ तक कि अनांता की बहन को भी। अनांता भागते हुए ब्लैक ड्रैगन को ये सब कुछ करने के लिए मना करता है और अपना काम खत्म करने के बाद वह कर्ज एनर्जी अनांता को निगल जाती है। वह कर्ज एनर्जी अनांता की बॉडी के हर एक कोने में समाने लगती है। उसका खून, उसका दिल, बॉडी का हर एक हिस्से में सिर्फ ब्लैक ड्रैगन की कर्ज एनर्जी होती है। यहाँ तक कि अनांता के जो हाथ कटे थे वे वापस उस डिमोनिक एनर्जी की वजह से रीजनरेट हो जाते हैं। ब्लैक ड्रैगन अनांता से कहता है कि बेवकूफ इमॉर्टल, मैं तुम्हें कर्ज करता हूँ, तुम्हारी पूरी जिंदगी बदले से भर जाएगी। जिस गुस्से के साथ आज मैं हूँ तुम पूरी जिंदगी इसी गुस्से के साथ जियोगे। तुम जहाँ जाओगे वहाँ डिसेस्टर होगा, तुम्हारी पूरी जिंदगी ही डिसेस्टर के साथ शुरू होगी और इसी के साथ खत्म होगी। ये कर्ज मिलने के बाद अनांता पूरी तरीके से डिमोनिक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। अब हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे गियो ने अनांता पे सिर्फ एक ही अटैक करके उसको हरा दिया था। फिर वह जिस और भीरोन को अपने टेम्पल चलने के लिए बोलता है डायमेंशियल पोर्टल के जरिए। भीरोन अपनी पावर से डायमेंशियल पोर्टल खोल ही देता है। तभी नाडिया गियो को आवाज लगाते हुए कहती है कि अनांता ने उसको बताया विंग्स ऑफ इनकारनेशन ऐसे डिस्गस्टिंग बीस्ट है जिनको गॉड ने बनाकर एक बहुत बड़ी गलती करी। लेकिन अभी नाडिया ने देखा गियो ने सेक्रेट ट्री की ब्रांच से अभी एक बच्ची को इनकारनेट किया। वह अपने सवाल का जवाब जानना चाहती है कि उसके पास कोई मेमोरी नहीं जब से उसने गियो से मुलाकात करी, बिल्कुल इस बच्ची की तरह। गियो नाडिया से कहता है कि अनांता वो बच्चा है जो कि अपना बदला लेना चाहता है मुझसे, लेकिन कभी नहीं ले पाएगा। और जहाँ बात आती है तुम्हारी, इस दुनिया में हर एक चीज किसी कारण या इफेक्ट की वजह से ही बनी होती है। अगर इस दुनिया में किसी चीज के बनने का कोई कारण या इफेक्ट ही नहीं है तो उस चीज का इस दुनिया में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। वो दिन जल्दी ही आ जाएगा जब गियो नाडिया के इस सवाल का जवाब देगा, लेकिन आज नहीं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक राजकुमारी को देखते हैं जो कि एक लेक में नहा रही होती है। तभी उसके दो साथी आकर उसको खबर करते हैं कि बर्नहार्ड साउदर्न सर्विलियंस से लौटकर आ चुका है और उसके साथ में 2 इनकारनेशन और एक ह्यूमन है। वह क्वीन लेक से बाहर निकलकर उनसे पूछती है कि वह दोनों इनकारनेशन विंग्स ऑफ इनकारनेशन की देन है, लेकिन उन दोनों को नहीं पता होता। उन दोनों की बात सुनकर क्वीन हंसने लगती है कि मैजेस्टी आप ही उन दोनों को देखकर फैसला ले। अब हम उस क्वीन के महल को देखते हैं जहाँ पे बर्नहार्ड नाडिया को ले आया था। नाडिया बर्नहार्ड को देखकर सोचती है कि इसकी स्किल्स तो बिल्कुल अनांता की तरह ही स्किल्ड है। मुझे याद है जब ये घायल था तो उसने मुझे खुद को ऐसे इंट्रोड्यूस करा जैसे कि ये खुद भी विंग्स ऑफ इनकारनेशन को मारना चाहता हो। यहाँ तक कि इसने हमें अपने हेडक्वार्टर में इन्वाइट किया। क्या इसका पर्पस अनांता की पावर्स को पाना है? लेकिन हमारी विंग्स ऑफ इनकारनेशन से फाइट के बाद अब तक हमें रैबिट पॉपी दिखाई नहीं दी। मेरा यहाँ पर आने का मकसद उस शख्स से मिलना है जो कि मेरी अनांता की मदद करे और मेरे सवालों का जवाब दे सके। अब हम देखते हैं बर्नहार्ड नाडिया को क्वीन के सिंहासन के सामने ले आता है जहाँ पर 2 इनकारनेशंस भी मौजूद थे। तभी वहाँ पर क्वीन आती है और क्वीन को देखकर नाडिया को याद आता है बर्नहार्ड ने क्वीन के बारे में उसको बताया था, फॉरेन कंट्री की फर्स्ट प्रिंसेस लैंड ऑफ वल्किरिया की क्वीन, जिसने एक ऐसा ग्रुप बनाया जो कि विंग्स ऑफ इनकारनेशन से बदला लेना चाहता है। ग्रुप ऑफ लेवर्टन की लीडर लगारसा इनहर्जर। लगारसा अपने सिंहासन में बैठकर नाडिया और बर्नहार्ड का वेलकम करती है और बर्नहार्ड से पूछती है, बर्नहार्ड क्या तुमने प्लान के अकॉर्डिंग सेक्रेट ट्री में विंग्स ऑफ इनकारनेशन को पकड़ा? बर्नहार्ड बताता है कि हमने एरिना के अंदर पार्टिसिपेट करने वाली टीम्स को मार दिया ताकि हमारे अलावा और कोई भी टूर्नामेंट जीत ना सके, लेकिन तब भी चीजें हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं हुई, कोई और ही टूर्नामेंट जीत गया। इसके अलावा मेरी विंग्स ऑफ इनकारनेशन गियो से लड़ाई भी हुई, लेकिन मैं तो उसको एक बार भी ना दे सका। आप मेरे घाव को देखकर कह सकती हो कि मैं तो मरते मरते बचा हुई। अगर साफ साफ कहूँ तो हम विंग्स ऑफ इनकारनेशन से हार गए। लगारसा कहती है, तो इसका मतलब तुम कहना चाहते हो कि तुम लोग खाली हाथ लौटे हो? बर्नहार्ड कहता है, अगली बार मुझे वो कमीना दिखा तो मैं उसको अपने हाथों से ही मारूंगा। और बर्नहार्ड की बात सुनकर लगारसा जोर जोर से हंसने लगती है कि बर्नहार्ड तो काफी अच्छा मजाक करता है। फिर वे नाडिया का पूछती है कि आखिर ये कौन सा इनकारनेशन है जिसको तुम अपने साथ लाए हो? बर्नहार्ड माफी मांगते हुए बताता है कि ये नाडिया है, इनकारनेशन ऑफ नेचर, और ये उन लोगों में से एक है
जो कि हमारी ही तरह विंग्स ऑफ इंकारनेशन को मारना चाहते हैं। नाडिया हमारे लेविटिन ग्रुप को ज्वाइन करना चाहती है अपनी पावर्स देकर हमारे ग्रुप की ताकत बढ़ाने के लिए। नाडिया हीलिंग और बैकअप देने में काफी ज्यादा अच्छी है और उसकी हीलिंग एबिलिटी को आप देख सकती हो। मेरी दिल में लगा हुआ घाव इतनी जल्दी ठीक हो रहा है। लगारसा नाडिया के अलावा उसके साथ आए 2 और नए लोगों के बारे में पूछती है, जो कि पहली है एक इंसानी लड़की जिसका अच्छे से ध्यान रखने के बाद उसको सिविलियन रेसिडेंस में भेजने के बारे में सोचा जा रहा है, और दूसरा है बर्बरियन वॉरियर जो कि यहाँ पर काफी घायल हालत में आया था। उसको मेडिकल फैसिलिटी दे दी गई है लेकिन वह इस वक्त बेहोश है। लगारसा अपने सिंहासन से उठकर नाडिया के पास जाकर उससे हाथ मिलाते हुए कहती है, हमारे साथी को ठीक करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया नाडिया। मेरा नाम है लगारसा इनहर्जर, मैं तुम्हारा यहाँ पे वेलकम करती हूँ। और नाडिया भी हाथ मिलाकर थैंक यू कहती है अनांता को मेडिकल फैसिलिटी देने के लिए। तभी लगारसा नाडिया से पूछती है आखिर उसको लेविटिन ग्रुप को ज्वाइन करने का इंटरेस्ट कहाँ से आया, क्या ऐसा तो नहीं वह यहाँ पर जासूसी करना चाहती है। नाडिया कहती है उसको डिवाइन ट्री के बारे में अपना एक सवाल पूछना था, क्योंकि विंग्स ऑफ इंकारनेशन ग्यू ने उससे कहा था कि डिवाइन ट्री का ब्रांच उसके अंदर है, अगर हो सके तो लेविटियन ग्रुप उसको इस ब्रांच के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाएगा। तभी लगारसा के साथ की एक इंकारनेशन उससे चिल्लाते हुए कहती है कि इनको इस औरत की बात सुननी नहीं चाहिए, क्योंकि जब से उसने इस जगह पे कदम रखा है इस औरत से विंग्स ऑफ इंकारनेशन की महक आ रही है। ऐसा हो सकता है विंग्स ऑफ इंकारनेशन ने ही इसको यहाँ पर जासूसी करने के लिए भेजा हो। उसकी बात सुनकर एक और इंकारनेशन नाडिया की तरफ देखने लगता है। नाडिया बताती है कि ये बात सच है कि डिवाइन ट्री उसके अंदर है। जब से उसकी मुलाकात गियो से हुई उसके अंदर का डिवाइन ट्री अजीब तरीके से रिएक्ट करता है। वह तो बस अपने सवालों का जवाब लेने के लिए आई है कि डिवाइन ट्री उसके लिए अच्छा है या फिर बुरा। लगारसा बर्नहार्ड से कहती है कि तुमने इसे डिवाइन ट्री के बारे में कुछ नहीं बताया। बर्नहार्ड लगारसा से कहता है कि आपने मुझे अब तक परमिशन नहीं दी ये इन्फॉर्मेशन किसी और को बताने की, लेकिन ये काफी ज्यादा यूनिक इंकारनेशन है, इसकी तलाश विंग्स ऑफ इंकारनेशन फिर से जरूर करेगा और ये हमारे पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उसे फिर से लड़ाई करने की। तभी एक मेंबर चिल्लाते हुए वहाँ पर आती है और लगारसा उस पर चिल्लाती है कि आखिर वह रॉयल मीटिंग के अंदर इस तरीके से क्यों चिल्ला रही है। वह बताती है कि फोर्ट्रेस के सिविलियन रेसिडेंस में एक बहुत बड़ा हंगामा हुआ है। वह बर्बरियन वॉरियर जाग चुका है और अपनी पावर से वहाँ की सिविलियंस को डरा रहा है। अगला सीन हम अनांता की पास्ट स्टोरी का देखते हैं, जहाँ पे अनांता पूरी तरीके से कस्ट डीमन ड्रैगन बन चुका था और वह दूर से जलते हुए कबीले को देखकर काफी तेजी के साथ उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और वहाँ पर पहुँचने के बाद वह काफी तेजी से चिल्लाता है क्योंकि वहाँ पे झोपड़ी लोग सब कुछ जल चुका है। और फिर वह धीरे धीरे करके अपने इंसानी फॉर्म में आने लगता है और जो हाथ उसके कट चुके थे वह कर्स एनर्जी की वजह से फिर से रीजनरेट हो चुके हैं। अनांता अपनी बड़ी बहन आशिता की बात याद करता है, अनांता सही सलामत वापस आना, और अब उसकी बड़ी बहन जलकर मर चुकी है। अनांता अपनी बड़ी बहन की बॉडी को उठाकर चिल्लाने लगता है और अनांता की बात को वहाँ पर आई रैपिड पॉपी सुन रही थी। मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें अपने हाथों से मार दूंगा। रियू तुमने ऐसा क्यों किया? इन दुख के आंसुओं के साथ अनांता की आंखें खुलती है और वह देखता है कि वह किसी अनजान जगह पर है। साथ ही में उसके बेड के बगल में एक छोटा सा प्यारा सा इंकारनेशन है जो कि उसकी तरफ देखते हुए हंसने लगता है। अनांता उसको इग्नोर करते हुए सोचता है, मेरे पास इन फालतू कामों का टाइम नहीं, मुझे जल्दी से रियू को ढूंढकर उसको मारना होगा। ये क्या, मेरे आँख कान नाक मुंह से खून क्यों निकल रहा है? मैं ढंग से सांस नहीं ले पा रहा, साथ ही में मेरी विजन भी वीक हो रही है। शायद इसके पीछे का कारण है कि मैंने कुछ ज्यादा ही कर्स पावर का इस्तेमाल कर लिया। तभी अनांता जमीन पर गिर जाता है और वे छोटा सा इंकारनेशन वहाँ से भागकर मदद बुलाने के लिए जाता है। अब यहाँ से हम सिविलियन रेजिडेंस का सीन देखते हैं, जहाँ पर लोग अपने सामने एक अनजान शख्स को देखकर हैरान थे, जो कि और कोई नहीं अनांता था। इतनी खराब हालत होने के बावजूद भी अनांता रियू को ढूंढ रहा है। अनांता देखता है कि वे किसी अंडरग्राउंड सिटी के अंदर है, लेकिन उसको यहाँ पर लाया कौन? तभी लेविटिन ग्रुप के कुछ सोल्जर्स आकर अनांता को रोक देते हैं। इससे पहले उन्होंने कभी भी सिविलियन रेजिडेंस के अंदर अनांता को नहीं देखा। अनांता एक अनजान शख्स है, इसलिए उससे कुछ पूछताछ करने के लिए अनांता को उनके साथ चलना होगा। तभी कोई शख्स अनांता के पीछे से आते हुए कहता है, वेल, आपने मेरे बच्चे को देखा? वह यही कहीं आसपास खेलते हुए खो गया है, क्या आप उसको मेरे साथ ढूंढने में मदद करोगे? और उस बंदे का नाम है आउल। अनांता आउल के राइट हैंड को नोटिस करता है जिसमें एक टैटू बना हुआ था, और पास्ट में रैबिट पॉ ने ही अनांता को बताया था इंकारनेशन ऑफ विंग्स की सिंबल के बारे में। जिनके भी पास ये सिंबल होता है वे इंकारनेशन ऑफ विंग्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर उसके ग्रुप से। अगर किसी के भी पास तुमको ये सिंबल मिले तो समझ जाओ इसका कनेक्शन इंकारनेशन ऑफ विंग्स से है। अनांता उसको पीछे से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक तलवार काफी तेजी से आकर अनांता के ऊपर लगती है, लेकिन अनांता उससे बच जाता है। और ये बार किया था आउल ने। आउल अनांता से कहता है,
मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कोई भी मुझे मेरे पीठ के पीछे छूने की कोशिश करे। अनांता खुद को संभाल कर आउल के ऊपर पंच लैंड करता है, जिसको आउल काफी आसानी से अवॉइड कर देता है। आउल को भी अनांता की पावर्स का एहसास हो चुका था और वे उससे पीछे हटकर उसको दूर से ऑब्जर्व करने लगता है। इसकी हालत देखते हुए लगता है कि ये कभी भी मर सकता है और साथ ही में मैं देख सकता हूँ कि इसका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अनांता आउल से कहता है, जो तुम्हारे राइट हैंड में सिंबल बना है वो इंकारनेशन ऑफ विंग्स का है, तो इसका मतलब तुम्हारा कनेक्शन इंकारनेशन ऑफ विंग्स से है। लेकिन अनांता की बात को इग्नोर करके आउल उस पर अपनी स्वॉर्ड से हमला करने लगता है, जिसको अनांता डॉज करते हुए आखिरी दीवार पर आकर रुक जाता है। फिर आउल अनांता से कहता है, तुम सच में अपने सवालों का जवाब जानना चाहते हो तो सबसे पहले मुझे अपनी स्ट्रेंथ से हराओ। ये कहने के बाद वह अपनी इंकारनेशन पावर से अनांता के ऊपर अटैक करता है, जिसका नाम है ईगल्स टैलॉन। लेकिन अपने सामने कुछ ऐसा देखकर आउल भी हैरान हो जाता है, क्योंकि अनांता ने उसके अटैक को अपने हाथ को ट्रांसफॉर्म करके ब्लॉक कर लिया है। फिर जो लेविटिन ग्रुप के सोल्जर की लीडर थी वह जल्दी से क्वीन लगारसा को रिपोर्ट करने के लिए बोलती है अनांता के बारे में। वहीं अनांता आउल पर हमला करना शुरू कर देता है और आउल अनांता के सभी हमलों से बचते हुए सोचता है, मैं इस बंदे से अपनी स्वॉर्ड के साथ नहीं जीत सकता। इसकी हालत शुरुआत से ही काफी ज्यादा खराब थी, क्या इतनी खराब हालत होने के बावजूद ये मुझसे लड़ना चाहता है। तभी अनांता को अपने अंदर कमजोरी महसूस होती है और इस चीज का फायदा उठाकर आउल उसके ऊपर हमला कर देता है। फिर जो अनांता की डिमोनिक एनर्जी थी वे उस पर हावी होने लगती है। आउल भी इस चीज को नोटिस करता है, अनांता का फेस चेंज हो चुका है और वे किसी बीस्ट की तरह उसको घुर्राते हुए देखने लगता है। जैसे ही आउल अपनी स्वॉर्ड के साथ उससे पीछे हटता है तो अनांता का कंट्रोल अपनी पावर्स पर नहीं रहता और वह पूरी तरीके से बन जाता है बीस्ट ड्रैगन। अनांता को देखकर सभी लोग डरने लगते हैं और आउल अपनी पावर से उस पर अटैक करने वाला था, लेकिन तभी अचानक से आउल सोचने लगता है, नहीं ये अचानक से मुझे क्या हुआ, मेरे को इतना ज्यादा डर क्यों लग रहा है, मैं अपने शरीर को हिला नहीं पा रहा, ये बंदा आखिर है क्या चीज। तभी वहाँ लगारसा आकर अपनी स्वॉर्ड से अनांता की गर्दन पर वार करती है और लगारसा के साथ आए हुए सोल्जर्स उसको चारों ओर से घेर लेते हैं। वहाँ पर नाडिया भी बर्नहार्ड के साथ आकर उनको समझाती है कि वह अनांता है जिसने उसकी जान बचाई, वह कोई दुश्मन नहीं, इसलिए उसको मत मारना। लगारसा नाडिया से कहती है, जिसने भी मेरे लोगों को चोट पहुँचाने की हिम्मत करी मैं उसको माफ नहीं करूंगी, चाहे वह कोई भी हो। अब ये मॉन्स्टर इसी वक्त मेरे हाथों से मारा जाएगा। अनांता काफी गुस्से के साथ लगारसा की तरफ देखते हुए अपनी डिमोनिक पंजों से अपनी गर्दन पर वार कर अपनी गर्दन को फाड़ने लगता है। ये देखकर किसी की भी कुछ समझ में नहीं आता और जो गर्दन अनांता ने अपनी काटी उसमें से काफी सारा खून निकलने लगता है और वह खून डिमोनिक एनर्जी बनकर फीड होने लगता है और उस डिमोनिक एनर्जी से बाहर आता है अनांता बेहोश हालत में। अब अगले सीन में हम देखते हैं अनांता को कैद कर लिया गया है और साथ ही में नाडिया को भी, क्योंकि उसने गार्ड्स की बात ना मानकर अनांता को देखने के लिए आई थी। अनांता के सिविलियन रेजिडेंस में पहुंचने की खबर तेजी से फैल रही है और वह जल्दी ही फोर्ट्रेस के बाहर पहुंच जाएगी। अनांता के साथ आगे क्या किया जाएगा इसके लिए एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग बिठाई गई है। सभी कमांडर्स की बात सुनने के बाद लगारसा अपना फाइनल डिसीजन बताएगी। सबसे पहले रूपा 4th डिवीजन की कमांडर, उसका कहना है कि अनांता एक बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए उसको मार देना ही ठीक होगा। और 3rd डिवीजन के स्वॉर्ड्समैनशिप कमांडर आउल, उनका कहना है जो बाकी सब फैसला लेंगे उनका भी वही फैसला होगा। और 2nd डिवीजन के कमांडर टार्कन, उनको अनांता के अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं। लगारसा बर्नहार्ड से पूछती है कि उसको अनांता की इस भयानक ताकत के बारे में पता था और ये जानते हुए भी वह उसको हमारी संस्था के अंदर लाया, ऐसा क्यों। वही बर्नहार्ड लेविटिन ग्रुप का 1st डिवीजन का कमांडर है। बर्नहार्ड एक्सप्लेन करता है उसको ये बात पता है कि ये काफी गलत चीज है कि सिविलियंस को अनांता की ताकत का खौफ है, लेकिन अनांता की ताकत को अच्छी तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो वह हमारे लिए काम आ सकता है। वही रूपा चिल्ला उठती है, वह इस डिसीजन से खिलाफ है। आउल ने भी उसके साथ फाइट करी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आउल उसके साथ सीरियस फाइट कर उससे हारने वाला हो। आउल एक्सप्लेन करता है, सच कहूँ तो बर्नहार्ड का कहना सही है, मैं मजाक नहीं कर रहा। जब मेरी उससे लड़ाई हुई तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बस मरने ही वाला हूँ। उस बंदे की ताकत सच में कमाल की है, अगर हम उसका सही इस्तेमाल करें तो वह हमारे काम आ सकता है। तभी वहाँ पर कोई आते हुए कहता है कि तुम्हारा डिसीजन सही है, लेकिन मैंने कुछ और ही सोच रखा है। जिस बंदे की तुम बात कर रहे हो वो रैबिट फूड की अमानत है, तो तुम्हें सबसे पहले हमसे परमिशन लेनी होगी। और हम देखते हैं वहाँ पर रैबिट पॉ आ जाती है। दूसरे सीन में हम अनांता को देखते हैं जिसको कैद कर बिठाया गया है। वहाँ पर भी कोई आकर अनांता से कहती है कि तुम्हें काफी ज्यादा दर्द महसूस हो रहा होगा ना, तो चलो मैं तुम्हें इस दर्द से आजाद कर देती हूँ। और हम देखते हैं वहाँ पर रैबिट पॉ जैसी दिखने वाली एक और रैबिट आ जाती है जिसने थोड़े अजीब से कपड़े पहने हुए हैं और इसने और भी कुछ डायलॉग बोले हैं जिसको मैं नहीं बोलना चाहता।
तो इसी के साथ इस चैप्टर का एंड होता है। आगे और भी चैप्टर है जिनको मैं अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो अब मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में। अभी के लिए सायोनारा।